सो गाइज़ अब फाइनली मैं थोड़ी सी काम से फ्री हुई हूँ और बस अब मैं मार्केट जाती हूँ। रक्षाबंधन है तो थोड़ी सी मार्केट की रौनक देख कर आते हैं और कुछ सामान चाहिए वो भी लेकर आते हैं कल के लिए, रक्षाबंधन के लिए। तो चलिए मार्केट चलते हैं और बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले जल्दी से मार्केट जाते हैं। तो गाइज मैं तो तैयार हो गया हूँ, पर नेहा अभी तक तैयार नहीं हुई है। पता नहीं इनके लड़कियों के कितने चोचले होते हैं तैयार होने के, अभी तक तो सजने संवरने में ही लगी है। तो लड़कियां तो सजेंगी नहीं तो और कौन सजेगा। ये चूड़ा है, ये मैं चूड़ा लेकर आई थी, आज यही पहनती हूँ। और एक मुझे ये वाली मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट अभी ये वाली नहीं पहन रही। और ये ग्रीन प्लेन है, नहीं अगर वो अच्छा नहीं लगा तो इसको मैच करके पहनूंगी। तो चलो देखते हैं किस टाइप। सो गाइज हम लड़कों का तो पता है सिंपल है, तो मैंने तो सिंपल कुर्ता ही पहना है, कोई ज्यादा तामझाम नहीं किया है। हाँ तो लड़के कब तामझाम करते हैं? तामझाम लड़कियां करती हैं, यही बोलना चाह रहे हैं गाइस। ये तो मैं खुद ही बोल देती हूँ। सो भाई अब फेस्टिवल पे तो रेडी होते हैं ना, तो बस अब मैं हो गई हूँ। सो गाइज हमारी रक्षाबंधन की थाली तैयार हो गई है। अब हम ये कहाँ लेके जा रहे हैं वो आपको वापस आके बताते हैं हम लोग। कौन बांधता है, कैसे बांधता है, वो अभी जस्ट आपको बताते हैं। जल्दी से पहले इनकी राखी बंधना जरूरी है, पहले राखी बंध जाए। सो गाइज फाइनली राखी बंधवा दी है। अब किससे बंधवाई है एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ। अब मेरी कोई रियल सिस्टर तो है नहीं, तो मेरी एक मुंह बोली बहन है जो कोचिंग में हम लोग साथ में पढ़ते थे। तो उस टाइम उसके भी कोई सगा भाई था नहीं, तो उसने मुझे भाई माना था और मैंने उसको सिस्टर माना था। अब क्या है कि वो बाहर चली गई, शादी हो गई उसके, वहीं पे वो जॉब करती है, हस्बैंड के साथ रहती है। तो वो हर साल मेरे को राखी भिजवा देती है और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है वो खुद बांधने भी आती है। हमारी उससे वीडियो कॉल पे बात हो गई थी, उसने बोला था कि मैंने राखी भिजवा दी है, तो हमको राखी मिल भी गई थी। तो अब जब बंधवाने का था तो बंधवाने के पास में एक छोटी बच्ची है, उससे मैंने राखी बंधवा ली है। और उनको हमने बोला था कि वीडियो में लेते हैं, पर वो उनके घर में थोड़ा सा उन्होंने बोला कि नहीं वीडियो में नहीं लेना, किसी किसी को पसंद नहीं होता तो जबरदस्ती उनसे नहीं कर सकते। तो फिर हम बस बंधवा कर आ गए, घर के जस्ट पास में ही है। मेन इनकी राखी थी जो कि बंध गई है। जो राखी उन्होंने बांधी ना, तो वो मैंने उनको सेंड कर दी है वीडियो लेके। हाँ, क्योंकि अब उन्होंने ब्लॉग ही मना करा, बट हम उनको पर्सनली हमने वो वीडियो उनको सेंड कर दी। और अब रही मेरी सिस्टर को गिफ्ट देने की बात, तो मैं उसके लिए क्या गिफ्ट लाया वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज मैं ये लेके आया हूँ गिफ्ट, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के क्या है। ये मैंने पायल उसके लिए। अब गिफ्ट की बारी आती है तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा टेंशन होती है, क्या लें तो समझ नहीं आ रहा था। सोचा कि कुछ थोड़ा अच्छा सा ले लेते हैं। तो फिर ये कल जो हम मार्केट गए थे, मैंने आपको बताया, तो कल हम मिठाई लेने के लिए गए थे और साथ में ये गिफ्ट लेने ही गए थे। तो गाइस ये पायल हमने दो ली थी, एक मैंने अपनी सिस्टर के लिए ली थी और एक ली थी नेहा के लिए। तो वो मेरी सिस्टर वाली तो मैंने उनको कोरियर कर दी, और ये जो है ये मैंने नेहा के लिए ली है। ये पहले तो ये शादी के पहले तो अपने हिसाब से ले लेते थे, बोलते मुझे कुछ समझ नहीं आता, जैसा ये ले पाते थे। बट अब शादी हुई है जब से, एक दो बार से मैं ही जाती हूँ साथ में। तो अब कल गए हम लोग, कल मार्केट गए थे ना, मैंने आपको बताया, तो वो ये लेने के लिए गए थे। शाम भी हो गई थी और फिर कुछ मिठाई भी लेकर आनी थी, तो हमने वो सब उनके
उनको कोरियर भी कर दिया। और ये साथ में इन्होंने मुझसे भी बोला कि ये हमेशा ना मुझे फेस्टिवल जब भी आते हैं ना तो ये मुझे कुछ ना कुछ दिलाते हैं। इन्होंने बोला कि एक तेरे लिए और एक उसके लिए ले लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो अब मैंने इस तरह की सिंपल, क्योंकि इन्होंने बताया उसकी पसंद भी ऐसी, उन्होंने फ़ोन पर भी बताया था, मतलब मैं जहाँ तक मुझे भी पता है उनको भी एकदम सिंपल चीज़ें पसंद है, ज़्यादा हैवी नहीं पहनती हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जिस तरह की, अब ये जैसे कि लाइट है एकदम, तो मैंने ये लाइट पहनी है, लाइट खरीदी बिल्कुल जैसे हम कभी भी इसको पहन सकते हैं। तो मैंने इस तरह की ये खरीद ली। तो जो मुझे पसंद आ रही है वही ले लेते हैं, और सिंपल भी अच्छी भी है, थोड़ी सी कलरफुल भी है तो अच्छी लगती है, इसलिए हमने ये 2 ले ली। तो गाइस, जैसे भी कोई फेस्टिवल आता है तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि नेहा को कुछ ना कुछ नया दिलाता रहूँ, कुछ फेस्टिवल्स पे कुछ गिफ्ट देता रहूँ। तो ऐसे ही जैसे राखी पे अभी ये पायल दे दी। इससे पहले इस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारी जो फर्स्ट दिवाली पड़ी थी, अब आप सबको पता है कि दिवाली पे धनतेरस पे लोग गोल्ड खरीदते हैं। तो मैंने भी नेहा को थोड़ा सा दिलवाया था गोल्ड। हाँ। क्या दिलवाया था वो? ये आज मैं ये पहनकर बैठी हूँ ना, ये वही है। अब ये वैसे मैं पहनती नहीं हूँ, आपने देखा हो, ये फेस्टिवल पर अच्छे से तैयार होना चाहिए, तो मैंने सोचा चलिए आज यही पहन लेते हैं। तो मैंने आज ये जो पूरा इन्होंने ये मांग टीका दिख रहा है ना, ये इन्होंने ही दिया था मुझे दिवाली, इस घर में, इस घर की खुशी में। और उसके टाइम पर दिवाली थी तो फिर दिवाली पर यही गिफ्ट दिलवाया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम। तो मैं ये कभी कभी फेस्टिवल पर पहन लेती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं पहनती हूँ। पायल लेने में इतना टाइम लग गया था, मैं अभी आपको पहन कर भी दिखाऊंगी। मैंने सोचा मैं कल ही पहनूंगी पहले, क्योंकि अब आपको दिखाती तो फिर से निकालना पड़ता, इसलिए मैंने कहा मैं अभी बाद में पहनूंगी। जितनी हो सके इसको ईद, दिवाली, होली, जो भी फेस्टिवल आता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको कुछ ना कुछ दिलाता रहूँ। कि ये खुद तो आगे से कुछ मांगती नहीं है और खुद कभी बोलेगी भी नहीं कि मेरे को ये जरूरत है, पर मैं समझ जाता हूँ कि इसको क्या जरूरत है, इसको क्या चाहिए। तो मैं जितना हो सके उतनी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको अच्छे से अच्छा दिलाने की कोशिश करूँ, और जो बेस्ट से बेस्ट हो वो मैं इसको देने की कोशिश करूँ। ये क्या सोच रहे थे कि मुझे सरप्राइज देंगे क्या, ये पायल का, तो इन्होंने अच्छा सोचा। बट फिर ये खुद ही मुझे बता रहे बाद में कि पहले मैं सोच रहा मैं खुद ही जाकर लेके आऊंगा, दो पायल की लेके आऊंगा फिर के। मैंने सोचा हाँ, मैं बताता हूँ ये गाइस कि पहले तो मैंने सरप्राइज का ही सोचा था कि मैं खुद ही जाके ले आऊंगा और इसको सरप्राइज दूंगा, और एक मेरी सिस्टर के लिए और एक इसके लिए ले आऊंगा। पर बाद में पता है आपको, एक बार आप लेने के बाद में फिर वो एक्सचेंज में बहुत दिक्कत आती है, और वो पसंद भी लड़कियों की अलग होती है, और गोल्ड सिल्वर में बहुत दिक्कत आती है लेने में, क्योंकि पसंद अलग अलग होती है हर किसी की। तो मैंने कहा कि अगर नहीं पसंद आई तो फिर एक्सचेंज में ना फिर बहुत ज्यादा वो घूमना पड़ता है। तो मैंने कहा कि इसको साथ में लेके ही चलता हूँ, ताकि ये अपनी पसंद से ले लेगी और मेरी सिस्टर को जो पसंद है उसके हिसाब से भी ले लेगी, कि लड़कियों की पसंद लड़कियां ही ज्यादा समझती है। हाँ, ये मुझसे हमेशा बोलते हैं ये बोलते हैं कि है ना, मैं हमेशा सोचता हूँ कुछ सरप्राइज लेकर आऊँ, पर कि मेरे साथ 24 घंटे साथ में रहती है। मैं बताइए, मुझे सरप्राइज देने की कोशिश करते हैं बट मुझे पता चल जाता है। तो ये अब घूम फिर कर आखिर इनको मेरे पास ही आना पड़ता है। इनको दिल में ये लगता है कहीं इसको पसंद नहीं आया, वापस 2 चक्कर लगेंगे, इससे अच्छा है कि इसको साथ में लेकर ही चलते हैं। बट मैं बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये पायल सिंपल है और मुझे पता है इसे लाइट वेट पसंद है। रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, इसमें सभी कलर हैं। तो मैं आपको ये पहन कर भी दिखाऊंगी। तो मुझे जब भी फेस्टिवल आते हैं, चाहे ईद हो, दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, जैसा जो भी अफोर्ड कर पाते हैं मुझे देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना भी दे तो भी चलेगा, बट ये कुछ ना कुछ मुझे देने की कोशिश करते हैं। बहन भाइयों का ही फेस्टिवल होता है, पर उसकी वजह से नेहा को भी कुछ गिफ्ट मिल जाता है बीच में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके मैं नेहा को भी देने की कोशिश करूँ, कि इसने मेरा इतना साथ दिया है, आज तक सपोर्ट किया, कभी कुछ मांगती नहीं है आगे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके इसको खुश रखने की कोशिश करता हूँ। आप तो पता ही होगा कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो मेरी सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो मेरी वाइफ का है। तो आज मैं जो भी हूँ इनकी किस्मत की वजह से, क्योंकि ऊपर वाला किस्मत से भी तो देता है ना। तो इनकी किस्मत जब से मुझसे जुड़ी है, तो इनकी किस्मत और मेरी किस्मत दोनों साथ में, और जब से ये मुझसे जुड़ी है ना, तब से मैंने लाइफ में तरक्की देखी है, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मेरी जो सक्सेस का सबसे बड़ा राज है ना, वो नेहा मेरे साथ है। मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस यही है। तो नेहा के लक को ही मानता हूँ, क्योंकि
शादी के 6 महीने के अंदर अंदर मकान बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वो भी इतनी जल्दी अपने घर में आके बैठे, लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है मकान बनाने में। हमारा 6 महीने में मकान तैयार हो गया, हम इस मकान में शिफ्ट हो गए। तो ये सारा श्रेय मैं नेहा को ही देना चाहूंगा। ये सब हम नेहा की किस्मत और मेरी मेहनत की वजह से ही सक्सेस हुआ है कि हमने हमेशा सब्र किया और हमेशा किसी गलत रास्ते पर हम नहीं गए। आप सभी के साथ हमारा ये फर्स्ट था रक्षाबंधन। बाकी वैसे तो जब से मेरी शादी हुई हम इसी तरह से सेलिब्रेट कर लेते हैं। थक गए हैं सच में, कल से 2 दिनों से बहुत ज़्यादा काम हो गया था। बाहर जाना, घर की साफ सफाई करना, कितना कुछ था आपने देखा ही है। और फेस्टिवल होते हैं तो साफ सफाई वगैरह करनी ही रहती है, तो वो सब करा। तो बहुत ज़्यादा 2 दिन से लगातार थक चुके हैं हम। अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। अब जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जितने भी भाई जो मुझसे बड़े हैं छोटे हैं, उन सबके लिए मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आप सब मुझे हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग्स दीजिए। और मुझे मैसेज भी आ रहे हैं, कितने लोगों के मैसेजेस आए हैं, सभी ने बहुत विश किया है। तो आप सबका रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट हुआ आप बताइए कमेंट में। आप जल्दी जल्दी से बताइए हमारा आपको ब्लॉग कैसा लगा। भी मेरे ये भाई देख रहे हैं, चाहे मुझसे बड़े हैं या छोटे हैं, आपका भी मेरा साथ नहीं छोड़ना, हमेशा सपोर्ट करना। और बस ऐसे ही हमें आगे बस दुआ देना कि सक्सेस मिले हम दोनों को। बस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।